जय श्री कृष्ण। मैं मनीषा सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे जया एकादशी के बारे में। तो इस पर जया एकादशी 8 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। वैसे तो ये एकादशी शाम से ही लग जा रही है 7 फरवरी को, लेकिन चूंकि हम उदया तिथि से बात करें, कोई भी व्रत और अनुष्ठान हम उदया तिथि से ही लेते हैं, तो इसलिए इस व्रत को हम 8 फरवरी को ही करेंगे। अब बात करते हैं जया एकादशी के बारे में। जया एकादशी के बारे में कथन है कि अर्जुन जो रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। वो इसके महत्व के बारे में भी अर्जुन को बताते हैं। वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर इस एकादशी को करता है तो उस पर भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा और माता लक्ष्मी की भी अनुकंपा बनी रहती है। साथ ही साथ इस एकादशी को करने से आपको ब्रह्म हत्या से का जो पाप होता है, वो पाप भी अगर होता है इसको करने से तो उस हट जाता है। साथ ही साथ इस एकादशी को करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि अगर आपको किसी भी जाने अनजाने में कोई ऐसा पाप हो गया हो जो कि मतलब आप कर रहे हैं हो गया हो, तो उससे आपको क्या होगा कि अगर इस एकादशी को करते हैं, उस पाप के फल से के प्राप्ति स्वरूप आपको पिशाच या प्रेत योनि में आपका जन्म का योग बनता है। तो इस एकादशी को करने से आपका जन्म कभी भी भूत पिशाच प्रेत की योनि में नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी को करना कैसे। तो देखिए, एकादशी जो होता है वो 3 दिवसीय होता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी। दशमी से ही इस व्रत का हम लोग पालन करना शुरू कर देते हैं। दशमी के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उस दिन आपको लहसुन प्याज इन सब चीज़ों को नहीं खाना है। उस दिन आपको स्नान से निर्वृत्त होकर, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अपने केशों को उस दिन आपको जरूर धो लेना है। फिर बात आती है एकादशी की। एकादशी वाले दिन सुबह स्नान से निर्वृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अति पसंद है। उसके बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और उस दिन भगवान विष्णु को आपको प्रसाद में पीले प्रसाद ही अर्पण करने हैं। उस दिन आपको हो सके तो भगवान विष्णु का पूजन पाठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही पसंद है। फिर उसके पश्चात आप उस दिन व्रत कथा जो एकादशी की होती है वो जरूर पढ़ें। उसके बाद आरती करें और घर में सबको प्रसाद बांटें। उस दिन आपको फलहार ही रहना है। अब बात आती है द्वादशी की। द्वादशी वाले दिन क्या करना है। द्वादशी वाले दिन स्नान से निर्वृत्त होकर के पूजन पाठ अपना समाप्त करके उस दिन आपको दान देना है, ब्राह्मणों को दान देना है। और उस दिन दान आप जो होगी आपकी यथाशक्ति भक्ति, उस हिसाब से आप दान करेंगे। द्वादशी वाले दिन आपको पारण में जो होता है चावल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी में जिस तरीके से चावल जो होता है वो नहीं खाते हैं, वैसे ही द्वादशी में बिना चावल के अगर आप पारण करते हैं तो आपका पारण अधूरा रह जाता है। तो इस दिन आप चावल जरूर खाइए। इस दिन आप मसूर की दाल और बैगन इनको बिल्कुल नहीं खाना रहता है। इस दिन भी आपको लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना रहता है, क्योंकि मैंने आगे ही बता दिया है कि जो एकादशी होती है वो 3 दिवसीय त्यौहार होती है। और हो सके तो इस दिन आप शुद्ध घी में बना खाना खाएं। चलिए मैं यहाँ पे आपको पारण का समय बता दूं कि जो एकादशी का जो पारण का समय है द्वादशी का, वो मैं आपको बता दूं 7:05 से लेकर के 9:17 को आपको 9 फरवरी दिन रविवार को इसका पारण का समय है। चलिए अब बात करते हैं कि एकादशी की व्रत कथा क्या है। एकादशी की व्रत कथा के अनुसार भगवान इंद्र देवता की सभा में उत्सव चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे गंधर्व और गंधर्व कन्याएं आई थी। उन्हीं गंधर्व में से एक गंधर्व जिसका नाम माल्यवान था, जो कि बहुत ही सुरीला गाता था और वो देखने में भी बहुत ही रूपवान था। इधर एक गंधर्व कन्या जिसका नाम पुष्पवती था। जब वो उस माल्यवान के रूप और उसके गायन को देखती है तो उसके ऊपर मंत्र मुग्ध हो जाती है, वो कामासक्त हो जाती है। उसके अंदर काम वासना का विचार माल्यवान को लेकर के आने लगता है। जब माल्यवान की भी नज़र पुष्पवती पर पड़ती है और उसकी सुंदरता को देखकर उसके अंदर भी यही विचार उसको लेकर के आने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तब जो इंद्र देवता रहते हैं उनकी नज़र इनके ऊपर पड़ती है, तो वो देखते हैं कि उनकी सभा में ये क्या कुकृत्य हो रहा है। तो वे बहुत ही क्रोध हो जाते हैं और उन दोनों को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा जन्म भूत पिशाच और प्रेत योनि में होगा। इस श्राप से उन दोनों का जन्म जो होता है भूत पिशाच की योनि में हो जाता है। वहाँ पर उन्हें बहुत दुख भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। हिमालय पे जा कर के वो रहते हैं, वहाँ पे वो भूत पिशाच बन जाते हैं। जब
वे अपने कष्ट से परेशान हो जाते हैं। एक दिन की बात रहती है कि वो उस दिन कुछ नहीं खाते, उस दिन वो फलाहार रहते हैं और भगवान से अपनी गलती, अपने पापों के लिए क्षमा याचना मांगते हैं। अगले दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो वैकुंठ के धाम को जाते हैं। जब वो वैकुंठ के धाम को जाते हैं तो वहाँ पर वे भगवान विष्णु से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने अनजाने में जया एकादशी का व्रत कर लिया था और उस दिन तुम फलाहार भी थे तुम दोनों, इसलिए इस व्रत के प्रभाव से तुम दोनों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। तो जाने अनजाने में भी उन्होंने इस व्रत को कर लिया और इसके प्रभाव से वो वैकुंठ के धाम को गए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण। आप